पहाड़ के मौसम की अब बात करते हैं, जहां पर चमोली से बड़ी खबर। नीति घाटी में बादल फटने से नुकसान हुआ। तमक गांव में मकान को नुकसान हुआ है। एक मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिल रही है। सेब के बगीचे को भी भारी नुकसान हुआ। गांव के नीचे भारी कटाव हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर आप देखेंगे यहाँ पर। भूधसाव जो हुआ है, जिसमें मकान को भी नुकसान हुआ है। नुकसान क्या आप कह सकते हैं, मकान पूरी तरह से ढह गया है। गांव के नीचे ये भारी कटाव, जिस पर जानकारी हमें नितिन सेमवाल देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन, ये काफ़ी भयावह तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिवली हम दिखा भी रहे हैं। जानकारी आप दें, पूरी खबर बताएं। आई जा रही है जब तमक क्षेत्र में जबरदस्त बारिश के बाद बादल फटा है और उससे वहां पे नुकसान भी हुआ है। 3 लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये घर बताया जा रहा है कि संयुक्त रूप से 3 भाइयों का था जिसको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा लोगों के सेब के बगीचों को नुकसान पहुंचा है और नाले के किनारे जितनी भी जमीन थी वो पूरी इस बादल फटने की घटना के बाद कट चुकी है। और आज अभी सुबह जब गाँव के लोग तहसील प्रशासन जोशीमठ पहुंचे तो इसकी पूरी जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को दी है और अब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल जानकारी के लिए। तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, एक्सक्लूसिव भी देखिए यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है नीति घाटी में बादल फटने से। और ये बढ़ते हैं आगे, कुमाऊं की खबर आपको बताते हैं, जहां पर जमकर बारिश हो रही है। हल्द्वानी में तेज बारिश से सितारगंज रोड पर शेर नाला उफान पर आ गया है। नाले के उफान पर आने से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। बरसाती नदियां भी उफान पर आ गई हैं। उधर उत्तरकाशी के स्याना चट्टी कस्बे के पास में यमुना नदी उफान पर आ गई। तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और यमुना का पानी घर, होटल में घुस रहा है, जिससे पूरे कस्बे पर खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश से लगातार नदी का पानी बढ़ रहा है। स्याना चट्टी में इस समय न्यूज़ 18 है। न्यूज़ 18 आपको दिखा सकता है आपदा के बाद के हालात, किस तरह से जो यमुनोत्री हाईवे पे स्याना चट्टी के पास पुल है उस पर लगातार खतरा मंडराया हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है नदी का तल उठ गया है। और जो नदी जो हिट कर रही है अप्रोच को, तो कभी भी अगर तेज बारिश होती है तो नदी पे खतरा, नदी के कारण जो पुल है उस पर खतरा मंडराया हुआ है। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से जो तल उठा हुआ है, जो ये भवन है किस तरह से खतरे की जद में है। ऐसे में कभी भी तेज बारिश, बादल फटने वाली अगर घटनाएं होती है तो स्याना चट्टी के जो नदी किनारे रहने वाले जो भवन है, जो होटल है, उन पे खतरा मंडराया हुआ है। ऐसे में जो ग्रामीण हैं वो मांग कर रहे हैं कि जो तल उठा हुआ है, जो मटेरियल आपदा के बाद फैल गया है पूरी यमुना नदी में, उसको खाली कराया जाए। लगातार बरसात का मौसम है, तेज बारिश हो रही है और नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ जा रहा है, जिससे जो स्थानीय लोग यहाँ रहने वाले हैं वो दहशत में देखे जा रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। वहीं उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी जिलों में देर रात से बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। सभी जिलों में डीएम एडवाइजरी भेज चुके हैं। साथ ही कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट देखते हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे गए हैं। चमोली में लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कई प्रमुख नदियां, इनका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे हुए लोगों को अलर्ट पर रखा गया है और उनसे इस इलाके को फिलहाल छोड़ के ऊपर के हिस्से में जाने के लिए अपील की जा रही है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नंदप्रयाग के पास ये हाईवे बंद हुआ है, जहां पर फिलहाल हाईवे को खोलने का काम चल रहा है। बंद हो गई है। पहाड़ी से मलबा आया, इसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई है। अब इस रास्ते को खोलने का काम चल रहा है।
उत्तराखंड में मौसम पूरी तरह से करवट लिए हुए है। मौसम पर पूरे सरकारी तंत्र की नजर भी है। वेदर फोरकास्ट के लिए प्रदेश में फिलहाल 3 डॉपलर रडार काम कर रहे हैं। माफ कीजिए, 3 डॉपलर रडार काम कर रहे हैं, लेकिन अब 3 और डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुक्तेश्वर, लैंसडाउन और सुरकंडा मंदिर कैंपस में फिलहाल डॉपलर रडार एक्टिवेट हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन यानी बादलों की एक्टिविटी से लेकर बारिश की एक्टिविटी का सिग्नल पास करते हैं, जिससे मौसम विज्ञान केंद्र को लोकेशन ट्रैक करने में आसानी होती है। उत्तराखंड में 3 जो है एक्सपेंड डॉपलर वेदर रडार लगे हैं, मुक्तेश्वर, सुरकंडा जी एवं जो है लैंसडाउन में। उसके अलावा जो हमारे उत्तराखंड के आसपास के रडार हैं, जैसे पटियाला है, दिल्ली है, तो उससे भी कई जो है उत्तराखंड का हिस्सा कवर होता है। साथ ही जो वेदर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास सैटेलाइट है, जिससे जो है हमें दिन हो चाहे रात हो, वो जो क्लाउड कंडीशंस है उसके बारे में पता चलता है। टिहरी के सुरकंडा में लगा डॉपलर रडार चमोली तक के एरिया को कवर करता है, लेकिन अब सरकार की तैयारी है कि चमोली में अलग से एक रडार लगाया जाए। उत्तराखंड में मौसम के हालात को देखते हुए अब 3 और डॉपलर रडार लगाने की तैयारी की जा रही है। चमोली के अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर में इनको लगाने की प्लानिंग है। मिशन मौसम के अंतर्गत 3 डॉपलर रडार उत्तराखंड के लिए और स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से एक चमोली जिले में औली में लगाया जाना प्रस्तावित है, एक हरिद्वार में लगाया जाना प्रस्तावित है और एक रडार उधम सिंह नगर में लगाया जाना प्रस्तावित है। तो डॉपलर रडार हमारे यहाँ 3 पहले से काम कर रहे हैं, मुक्तेश्वर, लैंसडाउन और सुरकंडा देवी में। भूस्खलन, बारिश और बर्फबारी हर बार लोगों के लिए परेशानी खड़ी करती है। ऐसे में मौसम की सटीक जानकारी वक्त पर मिलना एक बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। सुबोध उनियाल को उत्तराखंड का नया संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को ये जिम्मेदारी दे दी है। 19 अगस्त से राज्य का विधानसभा सत्र शुरू होना है, लिहाजा सत्र से पहले ही सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल इनके इस्तीफे के बाद से संसदीय कार्य मंत्री का ये पद खाली चल रहा था। अब सुबोध उनियाल इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे।